Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम पास्टर को हमारे पवित्र आत्मा का ताली बजा करके स्वागत करिए। हालेलुया हालेलुया। तैयार है वचन के लिए? यस। कोई भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़े हो, क्योंकि खुदा का कलाम इसकी आराधना में क्या है? आनंद की खुदा की हजूरी में आनंद की है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। बेशक टूटे हृदयों के साथ आए, बेशक एक बोझ के साथ आए, लेकिन जब हम दिल से पूरी आत्मा से उस खुदा की जब आराधना करते हैं तब हमारा बोझ वो परमेश्वर उठा लेता है। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम सच्चा है और उसका वायदा सच्चा है। वो क्या कहता है? बेशक तुम्हें रात को रोना हो, बेशक तुम रात को तरफ तरफ करके क्यों ना रोए हो, लेकिन जो सुबह होगी वो कैसी होगी? आनंदित सुबह होगी। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें को बंद करेंगे। थैंक यू यीशु। धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते से नाम के युवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब ये कलाम बोला जाए मेरे परमेश्वर, आपका फजल आपका अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, हर एक शब्द पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से होने पाएगा, कुछ भी मिलावटी ना होने पाए मेरे परमेश्वर। आप अपने अनुग्रह के द्वारा पिता हमारे साथ होने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह के नाम में हम सुनिए और स्वीकार कीजिए और समझ लीजिए। बाइबल को अपने हाथ में लेंगे और कहेंगे ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया। कोई और चीज? पढ़ाई भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, पेट भी जरूरी है, नींद भी जरूरी है, लेकिन जो हमें आदत दिलाता है वो क्या है? उसका वचन। हालेलुया। उस खुदावंद का कलाम ही है जो हमें आदत दिलाता है। कितना भी वचन संहिता 23 पर वचन संहिता 23 पढ़ी है? यस। क्या लिखा है उसमें? आगे मुझे हरी हरी चौथी आयत पढ़े। एक ही आवाज आती है, मिल करके पढ़ेंगे। विश्वास के साथ एक और बात पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोने और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आती है ना मेरी अंधकार, है ना? अंधकार आता है ना, अंधेरे में कितना को डर लगता है ना? डर लगता है ना अंधेरे में, सबको डर लगता है। ज्यादा अंधेरा, कोई जंगल में छुप के ना बैठा हो, कोई उड़ता हुआ ना आ जाए, है ना? कोई चोरी ना कर ले, कोई ये ना कर ले, कोई वो ना कर ले, डर रहता है ना। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों ना डरूंगा? क्योंकि मेरा जिंदा यहोवा किसके साथ है? मेरे साथ। हालेलुया। हम सबके साथ हमारा जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी रहता है। आमीन आमीन। जब वो गए तभी उन्होंने बेली को लाया, और आपको पता है कि आत्मा आज ही आपके साथ है। जब आप रचे गए थे ना, क्या फूका था उसने आपके अंदर? और तो श्वास क्या था? उसका आत्मा, पवित्र आत्मा, जो शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ रहता है। चाहे हम अंधकार से भरी हुई तराई में क्यों ना होते हैं, हम क्या करें?
ये चीजें क्यों नहीं ठीक हो रही हैं? ये दुविधाएं क्यों नहीं सॉल्व हो रही हैं? ये परेशानियां क्यों नहीं खत्म हो रही है? लेकिन हम अंधकार से बाहर ही नहीं आना चाहते। हम उसके कलाम को हमने पढ़ा तो है, सबको याद होगा, मेरे को लगता है मुझे मानी सबको याद होगा भजन संहिता 23। लेकिन जब हम अंधकार में पड़ जाते हैं हम उस कलाम को भूल जाते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में क्यों ना होकर के चलूं, आप कितने भी पाप में क्यों ना चले जाएं, आप कितनी भी टेंशन में क्यों ना चले जाएं, आप कितने भी गुनाहों में क्यों ना चले जाएं, आप कितने भी गहराई के जहां पर कुछ हो ही नहीं सकता, आप वहां पर भी क्यों ना चले जाए ना, जो काम इतने गहराई में कि आप उन्हें कर भी नहीं सकते, आप इतनी भी गहराई में चले जाए ना, तब भी परमेश्वर कहता है, चाहे मैं, उसने ये नहीं बोला चाहे तुम सिर्फ अंधकार से होकर के चलो, उसने क्या कहा? घोर अंधकार, बिल्कुल ही अंधेरा, गहराई वाला अंधेरा, पाताल जैसा अंधेरा। ऐसी सिचुएशन क्यों ना आई हो तुम्हारी जिंदगी में, ऐसी प्रॉब्लम क्यों ना आई हो तुम्हारी जिंदगी में, जब तुम उस अंधकार में उस सिचुएशन में भी चलोगे ना, तब भी मेरा सोटा और मेरी लाठी तुम्हें क्या देगी? शांति देगी। इतने ऐसे तो फिर उस अंधकार में जब होकर के चलते तो सोटे को लेकर के चलते लाठी को लेकर के, क्या है वो लाठी? क्या अंगीकार करते हैं उसका नाम। मैं बेशक अंधकार में होकर के क्यों ना चलूं, मैं बेशक पाप में क्यों ना पड़ा हुआ, मैं बेशक कि मेरा जो काम जो नहीं बन रहा, बेशक वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि वो हो ही नहीं सकता, बट फिर भी उसका सोटा, उसकी लाठी मुझे क्या देगी? शांति देगी। फिर भी उसका कलाम मुझे क्या देगा? शांति देगी। उसका कलाम ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पता है क्या कहते हैं? जैसी शांति मैं तुम्हें देता हूँ वैसा संसार नहीं दे सकता। संसार आपको एक बारी गले लगा लेगा, 2 बारी गले लगा लेगा, 3 बारी गले लगा लेगा, हद मार करके 4 बारी, 10 बारी, 20 बारी, 25 बारी भी लगा लेगा, लेकिन 26वीं बारी को क्या बोलेगा? अब हिम्मत रखो, दृढ़ हो जाओ। लेकिन खुदावन क्या कहेगा? कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम है ऐसा करो। संसार शायद आपको ये बोल दे करना तो आप ही नहीं, अब चाहे रो करके कर दो, चाहे हंस करके कर दो, लेकिन खुदावन पता है क्या कहेगा? कार्य मैं करूंगा तो बस तेरे साथ चलेगा, क्योंकि उसका कलाम सच है। उसने कहा तो जिस कार्य में हाथ डालेगा वो कार्य में सफल होगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने ये नहीं कहा तो सोटा और लाठी लेकर के चलना, उसने बोला जब तू अंधकार से भी होकर के चलेगा ना, घोर अंधकार से भी चलेगा, तब भी मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इतना टाइम क्या कह रहा है? मैं तेरे साथ हूँ। कितनों ने यह इश्किल पढ़ा है? यह इश्किल 37 पढ़ा है? यह इश्किल 37 पढ़ा है? नहीं पढ़ा? सुखी हड्डियों के बारे में जाना सुना है? ऐसा निकाले ये इश्किल 37। अभी हमने देखा ना कि किसमें होकर के चले हम? घोर अंधकार में। और यहाँ पर ये हिचकिल को खुदावंद कहाँ लेकर के आ रहा है? और कौन लेकर के आ रहा है? ये हिचकिल खुद चल करके नहीं आया, शैतान लेकर के नहीं आया, कौन लेकर के आया? परमेश्वर का आत्मा। ये हिचकिल 37 पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संवार कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का आत्मा ये हिचकिल को तराई में खा ले गया, तराई में, सूखी हड्डियों की तराई में, वैली में, बिल्कुल गहराई में। ये नहीं था कि वो हड्डियां अभी अभी फेंकी गई थी, ये नहीं था वो दुख अभी अभी आया था, ये नहीं था कि वो गम अभी अभी आया, ये नहीं था कि वो काम जो डिफिकल्ट है वो अभी अभी आया। वो सालों 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 साल पुराना, बहुत साल पुराना, बहुत पुराने पाप, बहुत पुराने बंधन, बहुत पुराना दुख कहाँ ले गया परमेश्वर? ले गया उस तराई में ले जाकर के खड़ा कर दिया। कहाँ पे? जहाँ पे नई नई हड्डियां बनी,
अभी अभी ताजी ताजी हड्डियां पड़ी थी जहाँ पर, है ना? ताजी हड्डियों में लेके है ना, सूखी विराम दे, क्या सुन रहे हैं? सूखी कहाँ पर लेके? सूखी हड्डियों की तराई में। सिर्फ ये हड्डियों के पास ही नहीं लेकर के गया, लेकिन हड्डियों की तराई में जहाँ पर बहुत सारी हड्डियां पड़ी है, दुख में, सिचुएशन में। हम कई बार कहते हैं खुदावंद आपने मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला, परमेश्वर क्यों, आपने क्यों करा, ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला? लेकिन परमेश्वर खुद हमें वैसे स्थानों पर रखता है ताकि हम पेशेंस सीख सके, ताकि हम उन हालातों से लड़ना सीख सके। इस करके खुदावंद हमें क्या करता है, रखता है वहां पर सिखाने के लिए। यहेजकेल को परमेश्वर लेकर के गया और क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है खुदावंद उससे, क्या ये जी सकती है? क्या ये सिचुएशन सही हो सकती है? क्या ये हालात सुधर सकते हैं? आज हम भी खुदावंद से पूछते हैं ना, खुदावंद हमसे नहीं पूछता, हम खुदावंद से पूछते, प्रभु क्या ये हो सकता है? प्रभु क्या ये हो सकता है? प्रभु क्या ये हो सकता है? यहेजकेल ने क्या कहा? क्या कहा फिर यहेजकेल ने? हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे और वो हड्डियां नहीं जी। और वो हड्डियां किसने बोला? नहीं जी, वो जिंदा ही नहीं हुई, तो जिंदा ही नहीं हुई, नहीं हुई उस टाइम नहीं हुई जब परमेश्वर ने बोला तब वो जिंदा नहीं हुई। अभी परमेश्वर उसको बोल रहा है, यहेजकेल को कह रहा है कि तू ऐसा बोल, तू ऐसा बोल। जब हम किसी हालात में पड़े होते हैं, जब हम घोर अंधकार में पड़े होते हैं, हम खुदा को कहते हैं, खुदावंद आप कहें, खुदावंद आप इस सिचुएशन को हटाएं, खुदावंद आप काम करें, खुदावंद आप इन हड्डियों को जिंदा करें। क्या वो हड्डियां जिंदा हुई? परमेश्वर ने क्या कहा? तू बोल, तू बोल, तू कह, तू इस सिचुएशन में नहीं, सिचुएशन से लड़ना तुम्हें है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन लड़ना तुम्हें ही है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हारे पीछे भी नहीं खड़ा, मैं तुम्हारे आगे खड़ा होकर के, परमेश्वर ने कहा है उसका कलाम सच्चा कहता, मैं तुम्हारे आगे आगे चल करके तुम्हारे लिए सही रास्ता बनाऊंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, उसने या तो कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा या फिर कहा मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जब हमें ऐसे सिचुएशन में डाल देता है, जब मान लीजिए हमें से कोई भी ऐसे हालात में है, तब परमेश्वर हमसे कहता है कि बोलो, लेकिन हम खुदा से क्या कहते हैं? खुदा आप देखने हैं, खुदा खुद आप करें, आप करें, परमेश्वर आप करें इस कार्य को। और हम क्या करते हैं? परमेश्वर सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या सिखा रहा है? वो हड्डियों में ले गया। ये हड्डियां पता क्या दर्शाती हैं? कितना भी पुराना, कितना भी जो कार्य हो ही नहीं सकता, कितना भी बड़ा दुख जिससे आप निकल ही नहीं सकते, जिसको आपने सोच लिया अब तो नामुमकिन है, परमेश्वर नई हड्डियों में नहीं लेकर के गया। परमेश्वर पूरी सूखी सूखी, पता नहीं कि साथ में किस किस की हड्डियां पड़ी हैं, पता नहीं साथ में किस किस का मांस पड़ा है, उस सूखी हड्डियों की तराई में लेकर उस बद से भी बदतर सिचुएशन में खुदावंद ले गया और कहता अब तू बोल, तू बोल, मैं बोलूंगा तब नहीं, तू बोल, तू कर। तेरे लिए आज तो तुझे ही बोलना पड़ेगा, तेरे लिए संजना तुझे ही बोलना पड़ेगा, तेरे लिए अदिति तुझे ही करना पड़ेगा, तेरे लिए प्रीति तुम्हें ही बोलना पड़ेगा, तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। तब जाकर के यहेजकेल ने क्या कहा? इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई। क्या आई? एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें कुछ सांस ना था। खुदावंद ने जैसा ही यहेजकेल को कहा, यहेजकेल ने वैसा ही किया। यहेजकेल ने भविष्यवाणी करी,
यहेजकेल ने कहा, हे सुखी हड्डियों जी उठो, हे सुखी हड्डियों जी उठो। और वो जी उठी और उनमें क्या आ गया? मांस आ गया। वो हड्डी से हड्डी, सोचो, वो इमेजिन करो, इमेजिनेशन है ना, वो हड्डी कैसे एक यहाँ से उड़कर आने होगी, एक वहां से, एक वहां से, एक वहां से, क्योंकि भाई हर किसी की हड्डियां अलग अलग पड़ी थी, बहुत सारी हड्डियां थी वहां पर, बहुत सारी हड्डियां थी वहां पर। ऐसा नहीं था वहां पर एक ही इंसान का शरीर पड़ा है, बहुतों के शरीर वहां पे पड़े होंगे, बहुतों की हड्डियां थी, क्योंकि वो हड्डियों की तरह थी, और वो नई हड्डियों की तरह नहीं थी, वो सूखी हड्डियों की तरह थी। वो सिचुएशन आप जानते हैं आपकी जिंदगी में कैसी है, वो मुश्किल हालात आप जानते हैं। हो सकता है आप उस हालातों को किसी से बता भी ना पाए, हो सकता है आप अपने दुख को किसी से बांट भी ना पाए, हो सकता है आपको लग रहा है तो हम थक गए करते करते, अब हमारे बस का कुछ नहीं है, अब हमसे नहीं हो रहा परमेश्वर, अब हम हार गए खुदा, अब नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते खुदा, अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अब तो ना पैसे रहे हैं, ना ही कुछ और रहा है, ना ही अब हमारी सोच तक खत्म हो गई कि अब हमसे कुछ हो भी पाएगा, अब खत्म है पिता। अब हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी सोच, हमारा विचार भी खत्म हो गया। अब हम उस चीज के बारे में सोच भी नहीं रहे कि प्रभु ऐसा होगा भी या नहीं। ऐसे सिचुएशन में भी खुदावन क्या कहता है, जाओ उसी सिचुएशन में जिससे भाग करके आए हो ना, उसी हालातों को जिनको तुमने छोड़ दिया ना, और अब लग रहा है कि अब नहीं, अब परमेश्वर में हार गई, अब परमेश्वर में हार गया, अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा, उसी परेशानी के बीच जाकर के खड़े होना और उस परेशानी से कहना, मेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे कहता है कि हट जा। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, इतना सा भी विश्वास, इतना सा जो दिखता भी नहीं है, जो किसी को दिखाई तक नहीं देगा, उससे जाकर के भविष्यवाणी करना और उसको जाकर के अंगीकार करना, तब वो यहोवा तुम्हारी जिंदगियों में अद्भुत कार्य को क्या करेगा, करेगा, बहुत आयत से करेगा, बहुत आयत से करेगा। लेकिन कब? जब हम बोलेंगे, जब हम मुंह बंद रखेंगे ना, तब कुछ नहीं होगा। जब हम आराधनाएं प्रार्थनाएं करना छोड़ देंगे ना, तब कुछ भी नहीं होगा, तब हालात बद से बदतर होते जाएंगे। हो सकता है आज आप में से कईयों ने हिम्मत छोड़ दी हो सकता है आज हम में से कितनों ने आशा छोड़ दी हो सकता है हमें ये लग रहा नहीं परमेश्वर अब ये कार्य नहीं होगा, अब मेरी मैरिज लाइफ सही नहीं हो सकती परमेश्वर, अब ये सिचुएशन सही नहीं हो सकती मेरे परमेश्वर, अब फाइनेंस मेरे पास नहीं आ सकता मेरे परमेश्वर, अब ये दुख मेरे से दूर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 12 साल हो गए मुझे घूमते घूमते, लहू बहने की बीमारी तो सही नहीं हो रही, मैं कितने डॉक्टरों के पास चला गया, अब क्यों यीशु मैं तुझे तंग करूं, अब तो मेरी बच्ची मर भी गई, आखिर के बता रहे हैं ना, अब रहने दे, गुरु को क्यों दे रहा है, क्यों कष्ट दे रहा, मेरी बेटी तो मर गई, रहने दे, अब छोड़। उसने क्या छोड़ दिया, वो कहता नहीं, फिर भी चल यीशु मेरे साथ, चल मेरे साथ। ये तो संदेशा तो पहुंच ही गया था ना, ये बेटी खत्म हो गई है, अब रहने दे, क्यों गुरु को तक क्या, अभी तक तो चलो जिंदा थी तो तुम जा रहे, तुम बुला रहे थे, पर अब तो है ही नहीं, अब रहने दो, अब हालात बिगड़ चुके, अब रहने दो। कहते हैं किसी चीज को हम सुधारना चाहते, पर जब वो इंसान ना सुधरे, सालों साल ना सुधरे, तो हम कहते हैं अब नहीं हो सकता, छोड़ो, अब नहीं होना, जब होना था तो हो जाता, अब नहीं होएगा, अब नहीं इंसान सुधरेगा, अब नहीं ये चीज काम आएगी, तब टाइम रहती कुछ कर लेते, अब नहीं होगा। लेकिन ये यहेजकेल 37 की हड्डियों की तरह ही परमेश्वर का कलाम बताता है कि चाहे कितने भी सूख जाओ, कितना भी गहराई में चले जाना, घोर अंधकार से खुद को चाहे भर लेना, फिर भी वो यहोवा आपको छोड़ने वाला नहीं है। आमीन। तो बोलो तो सही, लेकिन हम क्या कहेंगे, प्रभु कर, प्रभु क्यों नहीं हटा रहा, उसने तो रोटी डाल करके देती, तोड़ करके खानी आप ही नहीं है। हालेलुया। उसका कलाम बताता है ना,
क्या है? क्या बताता है उसका कलाम? चलो मैंने तो बोला ना उसका कलाम बताता है। क्या बताता है उसका कलाम? फिर से एक बार सेट कर। क्या बताता है उसका कलाम? क्या बताता है? क्या बताता है प्रिंस उसका कलाम? क्या बताता है? क्या बताता है? क्या बताता है उसका कलाम? उसको सिद्ध करने की सामर्थ है। तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। क्या हो? जयवंत से भी बढ़कर के हो। तुम ऑलरेडी जीते हुए हो। उसने क्रूस पर हरा दिया शैतान को। भाई आपको तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जैसे सिर्फ चलना है, वहां जाना है, उस सिचुएशन में जाना है और जाकर के बोलना कि यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ये सिचुएशन सही होने पाए। यीशु की हड्डियों का एग्जांपल इसलिए ताकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी ये सिचुएशन सही नहीं हो रही, हमारे ये हालात सही नहीं हो रहे, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन परमेश्वर ये 37 में बताता है कि चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी ज्यादा क्यों ना सूख गई हो, चाहे वो हालात कितने भी ज्यादा खराब क्यों ना हो गए हो, पर तुम जब कहोगे ना, तुम्हें लगेगा ना ये चीज मेरी मर चुकी है, मेरा आत्मिक जीवन मर चुका है, मेरे आर्थिक जीवन मेरा मर चुका है, मेरा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब हो चुका है, जाकर के वहां पर अंगीकार करो और बोलो परमेश्वर को उसे अंगीकार करो यहेजकेल के समान कि ये सूखी हड्डियों जी उठो। देखिए जब उसने कहा ना तो हड्डियां उड़ के हड्डियों से क्या होने लगी, जुड़ने लगी। आप इमेजिन करके देखो, जिस प्रॉब्लम में, जिस सिचुएशन में अगर आप हो, मान लो शैतान ने चारों साइड से आपको घेरा दिया हुआ है और जब आप खड़े होकर के बीच में अंगीकार कर रहे हो तो वो कैसे भागेगा? भाग 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 ऐसे करेगा ना, वो भागता फिरेगा। जब आप अंगीकार करेंगे ना उसका जाल दिखता नहीं है। जब शैतान ने जाल फैलाया होता है ना वो दिखता नहीं है, दिखता है क्या? ये दिखेगा ना। आपको नहीं पता कितना ने वॉर रूम देखे, मैंने बताया भी था। वॉर रूम देखिए, वॉर रूम एक मूवी है वॉर रूम। लगता है इसको कॉपी करने वाली अरेंज वाली को एक मूवी है वॉर रूम करके, संडे को सुबह 20 मूवी है प्लीज, एक मूवी है वॉर रूम करके। तो क्या है वॉर रूम का मतलब? मैंने बनवाया भी था एक वॉर रूम जिसमें हम अपने युद्ध को लड़ते हैं। वॉर रूम क्या आज भी वो वॉर रूम बने हुए हैं जितनों ने बनाए थे, क्योंकि वो यहोवा जानता है। वॉर रूम एक लड़ाई का मैदान, और वो लड़ाई ये नहीं थी अतिथि लड़ रही है तो ले जाकर के खुशी के साथ मुक्के हो रहे हैं। वो वॉर रूम नहीं है, वो वॉर रूम घुटनों का वॉर रूम, वो वॉर रूम उपवास का वॉर रूम है, जहाँ पर जो शैतान की सेनाएं हमें दिखाई नहीं दे रही ना उनसे लड़ने का वो स्थान है। जब आप जाएंगे ना और वो अंधकार की चीजें दिखती नहीं है, लेकिन वो फैली होती है। वो जब फैली होगी ना और जब आप जाकर के उस वॉर रूम में प्रार्थना करेंगे, जब आप जाकर के घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना करेंगे ना, वो आएंगे एक दरवाजे से होंगे, लेकिन जब वो भागेंगे तो 7 दरवाजों से होकर के भागेंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हम सिचुएशन में हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। हम सोचते हैं खरगोश के समान की लड़ तो लिए, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, वो तो राह नहीं थी। हम कभी कछुए के समान नहीं सोचते, हमें इतना नहीं कछुए के समान धीरे नहीं चलना। हमें बेशक वो धीरे चल रहा था लेकिन लगातार चला, बेशक वो धीरे चला लेकिन अपनी दौड़ को उसने पूरा करा, बेशक वो धीरे चला लेकिन इनाम उसी ने पाया। लेकिन हमें क्या लगता है, हम चलते रहते, हम सामने चलते रहते, फिर हम थक जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम छोड़ ही देते हैं, फिर हम सिर्फ आराम फरमाते हैं, फिर हम अपने शरीर के अनुसार कार्य करने लग जाते हैं, फिर हम वॉर रूम को भूल जाते हैं और फिर हम पता नहीं खुदा से कितने ज्यादा दूर हो जाते हैं और फिर हमें दोबारा से सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। फिर दोबारा से मैं हमेशा बोलती हूँ ना, शिमशोन के बारे में एग्जाम्पल देते हैं ना, शिमशोन ने ऐसा करा, पर आपको पता है शिमशोन को खुदावंद ने छोड़ा नहीं था। फिर शिमशोन को खुदावंद ने
छोड़ा नहीं था। जब तक फलिश्ती हार नहीं गए ना, तब तक खुदावंद ने शिमशोन को नहीं छोड़ा। दाऊद को खुदावंद ने छोड़ा ही। तभी तो दाऊद कहता मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के क्यों ना चलूं। हम कैसे हार जाते हैं अपनी सिचुएशन से, हम कैसे हार जाते हैं अपने हालातों से, हम कैसे हार जाते हैं अपनी परिस्थितियों से, क्योंकि हमें कलाम ही नहीं याद, हमें वचन ही नहीं याद, हम वचन को अंगीकार ही नहीं करते। जब मैं सुबह इस वचन को मैं तैयार कर रही हूँ, परमेश्वर से बोल रही थी प्रभु हमने तो हमेशा दूसरे तरीके से करा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब सिखा रहा था कि ऐसे सिचुएशंस भी आते कि लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये कार्य हो ही नहीं सकता, अब मेरे हालात सुधर ही नहीं सकते, अब मेरे रिश्ते सही नहीं हो सकते, अब मेरी पढ़ाई सही नहीं हो सकती, अब मेरा काम नहीं चल सकता, अब मेरा काम नहीं लग सकता। लेकिन फिर भी क्या वो सूखी हड्डियों के बराबर काम नहीं है? आप मेहनत करेंगे वो फिर हो जाएगा। आप मेहनत करो तो सही। पंखा जाम होते हुए देखा है किसी? फिर क्या करते हो उस समय? क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? आपको लग रहा समझ नहीं आया। क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो तेल किसका प्रतीक है? अभिषेक का। हालेलुया। जब आपको लग रहा है ना सब खत्म हो गया, जब आपको लग रहा है ना अब मैं जाम हो गया, वो तेल उठाना और डाल लेना। वो हारून के सर से होता हुआ, उसकी दाढ़ी से होता हुआ, उसके कपड़ों से होता हुआ, उसके पाँव से होता हुआ, उसको अभिषेक करता चला गया। हालेलुया। कई बार हमें लगता है प्रभु हमारा जीवन, हमारा इंजन रुक चुका है, हमारा आत्मिक जीवन स्थिर हो गया। बेशक आपने हो सकता है काफी महीने बाइबल छोड़ दी हो सकता है उपवास छोड़ दिया हो सकता है आराधना करनी भूल गए हो सकता है हाथ उठाना छोड़ दिए हो सकता है आप जल्दी से चर्च भी ना आ पाते हो, पर दुआ करें उस तेल को मांग ले फिर से। मतलब जाम हो गया ना, पर चल पड़ेगा फटाफट से। तो जाम हो गई है ना चीजें, तो जब तेल उसमें आएगा ना वो फिर से चल पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। इन हड्डियों में क्या है? सिर्फ हड्डियां जुड़ी नहीं, इनमें मांस भी आया और ये खड़े भी हो गए। आपको पता है कई बार हम सिर्फ शरीर में खड़े होते हैं, हड्डियां जुड़ गई ना, और क्या वो खड़ी भी होगी, उनमें मांस भी आ गया, पर उनमें क्या नहीं था? सांस नहीं था। और वो सांस क्या है? पवित्र आत्मा। और वो सांस नहीं होता। कई बार हमें ना कहते हैं जिंदा लाश बन गई है, चलती फिरती लाश बन गई है। अब कुछ भी होता है हमें एहसास नहीं होता, अब हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आत्मा को छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, अपने कार्यों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम आत्मा को छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं पवित्र आत्मा को। लेकिन जैसे ही ठीक है के लिए फिर क्या कहा? चारों दिशाओं से आकर इन हाथ के मुंह में समा जा कि ये जीव थे। उसने क्या भविष्यवाणी करी है? चारों दिशाओं से। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी क्या बन गए? सेना। क्या बन गए वो? सेना। चारों दिशाओं से। जब आप खुदा से हेल्प मांगेंगे ना, जब आप अभिषेक का तेल मांगेंगे ना अपने जीवन पर, अपने आर्थिक सिचुएशन पर, अपने हालातों पर, अपने घोर अंधकार में, तब वो लाठी के साथ साथ आपको तेल लगा करके, अपना सांस डाल करके फिर से उठाकर खड़ा करेगा। और वह एक जगह से नहीं, कहां से? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं से। एक जगह से नहीं, चारों दिशाओं से आपकी क्या करेगा? वो हेल्प करेगा। और वो अभिषेक का तेल आपके सिर से होता हुआ आपके पांव तक क्या करेगा? जाएगा। क्योंकि उसका कलाम पता क्या कहता है? उसका वचन मेरे पांव के लिए घोर अंधकार में चलेंगे ना, कोई लालटेन लेकर के नहीं चलेगा,
कोई टॉर्च लेकर के नहीं चलेगा, कोई कुछ और लेकर के आपके साथ नहीं चलेगा, लेकिन उसका वचन क्या है मेरे पाँव के लिए? वो खुद रास्ता दिखाता जाएगा, वो खुद ज्योति दिखाता जाएगा। आज लग रहा होगा ना अगर हम सिचुएशन में फंस गए, प्रभु ये सिचुएशन क्यों नहीं हल हो रही, खुदावंद ये हालात क्यों नहीं सही हो रहे, परमेश्वर ये चीजें क्यों नहीं हो रही जैसे हमने चाहे, वैसा हो क्यों नहीं रहा। क्या बोल रहा है? याद है ना वचन से, चाहे मैं घोर अंधकार से गली में चलाई भी क्यों ना हो, घोर बहुत ज्यादा डीप, जहाँ पर लाइट का कोई आसरा नहीं है, जहाँ पर टॉर्च नहीं है, जहाँ पर दिए नहीं है, जहाँ पर कोई वॉचमैन नहीं है, वहां पर भी खुदावन क्या कह रहा है? मेरे सोटे और मेरी लाठी से तुझे क्या मिलेगी? शांति। घबरा जाते हैं यहाँ पर। खुदावन ने ये नहीं कहा कि दीपक मिलेगा, यहाँ पे खुदा ने ये नहीं कहा टॉर्च मिलेगी, यहाँ पे खुदा ने ये नहीं कहा रोशनी मिल जाएगी। अंधकार से डर जाते हैं ना, दिल घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं जब घोर अंधकार में चले जाते, जब हालात बद से बदतर हो जाए, घबराते हैं ना। परमेश्वर क्या कह रहा है? उसके कलाम को उठा लेना और फिर मेरा सोटा और मेरी लाठी तुझे क्या देगी? शांति देगी। जब मन बेचैन हो ना, इसको उठा लेना, जब दिल घबराने लगे ना, इसे उठा लेना, तभी ये कलाम आपको क्या देगा? शांति देगा। तब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में क्या होगा? पूरा होगा। और जब लग रहा होगा ना कि देखिए ये सिचुएशन परमेश्वर हल नहीं हो रही, ये हालात मेरे सही नहीं हो रहे, तब यहेजकेल 37 में चले जाना और कहना परमेश्वर तू हड्डियों से भरे हुए तराइयों को दोबारा से जी उठा सकता है, तो क्या मेरी सिचुएशन नहीं हो सकती? क्या जब वो पौलुस और सिलास को बंदी गृह से निकाल सकता है प्रार्थना के द्वारा, क्या वो आपको और मुझे नहीं निकाल सकता? जब वो पतरस को पानी पर चला सकता है, तो क्या वो हमारे और आपके लिए उपलब्ध नहीं कर सकता चीजें? क्या जब वो उस टाइम तो वो भी नहीं था, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, डिलीवरी मैच भी दिया था, स्विगी भी नहीं चलता था, जोमेटो भी नहीं चलता था, चलता था क्या पुराने एलिया के टाइम पे? सोचो कैसा कौवे के अंदर फिट करा हो गया था जीपीएस लोकेशन पूरी प्रॉपर। और क्या बोला? मेरा बेटा बहुत दिनों से भूखा है, नाले में छुपा हुआ है, बहुत दिनों से परेशान है मेरा बच्चा एलिया। और किसको भेजा? सोचो खुदा ने नॉर्मल चीजों को नहीं भेजा, क्या बोला? कौवा, लालची कौवा जो किसी और का देखे तो छीन के भाग जाए। पढ़ी है ना स्टोरी, हमने तो स्कूल में पढ़ी है, पढ़ी है लालची कौवा। उस कौवे को क्या कहा कि जाना और इस जगह पर मेरा बच्चा है एलिया जो भूख से तड़प रहा है, और सिर्फ नॉर्मल वेजिटेरियन खाना मत लेकर के जाना, नॉन वेज लेकर के जाना, बहुत दिनों बाद जा रहा है। हालेलुया। सोचो उस कौवे को जो मांस खाने वाला है, उसने मुंह में ही लेकर के जाना है, लेकिन वो खा नहीं पाया, उसने जाकर के एलिया को दे दिया। हालेलुया। वो मांस और वो रोटी एलिया को दी, और वो रोटी और वो मांस उस एलिया ने खा लिया। हालेलुया। जब वो कौवे को इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या वो हमारे लिए? जब जीपीएस नहीं है, जब लोकेशन नहीं है, तब भी वो प्रॉपर उसमें आ रहा है, डायरेक्शन में आ रहा है। कहाँ है एलिया? वो भी ढूंढ रहा होगा ना, वो खुदा ने बोला एलिया कहाँ है, खुदा ने बोला एलिया कहाँ है, और जाकर एलिया को दिया। खुदा हमारे जिंदगी में भी वो कार्य कर सकता है, लेकिन हम खुदा को कार्य करने के लिए हम पता क्या कहते हैं? खुदावन आप करें, आप करें, आप करें, आप करें, आप करें। क्या सिर्फ हमारी जिंदगी में सिचुएशन ज्यादा खराब है? एक लास्ट एग्जांपल बताते हैं, क्या हमारी जिंदगी में सिचुएशन खराब है? जब बाल देवता को हराना था, आग कहाँ लगाई? वेदी में। कहाँ? क्या बोला? कैसे कैसे लगाई? बाल्टियां भर भर के पूरा भर दिया उस मोती को। कितने ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जिन्होंने कितनी लकड़ियां जला ली, अपनी लकड़ियां जला ली।
क्या करा, बाल्टियां भर दी, सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया। लिया भी कह रहा होगा ना, इन्होंने तो ऐसे चला ली, उनके टाइम पे कौन सा पानी भरा था, सूखी लकड़ियां पड़ी थी ना उनकी वेदी पर, और वो कहते थे काट पीट रहे हैं, आ जाओ सुन रहे हो तो इस आग को जलाओ, इस आग को जलाओ। लेकिन वो क्या कह रहा है, और खराब करो इस हालात को, और सिचुएशन खराब करो, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी 4 बाल्टी, जब तक पूरी तर ना हो जाए, जब तक पूरी भीग ना जाए, जब तक वो पूरी होती लकड़ियों की भर ना जाए पानी से, तब तक भरा। और भरने के बाद उसने क्या बोला, कितनी बारी बोला होगा एलिया ने, प्रभु जरा, प्रभु मेरी इज्जत और बेइज्जती का सवाल है, परमेश्वर प्लीज कर दो, आप अगर जिंदा हो तो कृपया करके कर दीजिए, प्रभु आइए, इन्हें दिखाइए कि आप इस जगह खुदा ने ऐसा कहा, क्या एलिया ने ऐसा कहा? एलिया ने क्या कहा, उस वेदी को लगाया। हम गाना में गाते हैं ना, क्या गाते हैं, एलिया के बुलाने पर तू घर आया था, तेरी तमसीद कर जमीन पर तख्त लगाया था। हालेलुया। एक बार उस एलिया ने बुलाया और उस वेदी को सजाया, उस पानी से भरी हुई वेदी में लिखा, उसमें क्या थी, बजरी भी थी, उसमें रेत भी था, कुछ भी नहीं बचा, सब जल गया, वो बजरी तक भी जल गई, सब जल करके खत्म हो गया। तो आपकी और मेरी सिचुएशन कितनी ज्यादा बड़ी है, क्या हालात इतने ज्यादा खराब है, तो बन जाओ ना एलिया, तो बन जाओ ना पतरस, तो बन जाओ ना रूत, तो बन जाओ ना एस्टर। क्यों लड़ना छोड़ देते हो, क्यों बैठ जाते हो, क्यों हार जाते हो, क्यों ये सोच लेते बस अपना सिचुएशन खत्म हो गई। हमारा शुरू से एक चीज रहा, चाहे वो शुभम का हो चाहे वो मेरा हो, हमारा एक ही चीज, हमने क्या बोला, हमें नहीं चाहिए कोई और पतरस आ जाए, कोई और एस्टर आ जाए, कोई और एलिया आ जाए, कोई और दानियल आ जाए, कोई और शद्रक मेशक अबेदनगो आ जाए, कोई और अय्यूब आ जाए, आप ही तो हैं, आप ही उठ के भी खड़े हो जाओ, आप ही वो पतरस है, आप ही वो यूहन्ना है, आप ही वो एलिया हो, आप ही वो रूत हो, आप ही वो एस्टर हो, आप ही वो मरियम हो, आप ही हो, तो उठो ना। ये जो बाइबल में कैरेक्टर्स हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये बनने के लिए यार, उतना ही तो दुख भी तो सहने हैं, फिर क्या फायदा इतना दुख सहने का अगर हम कुछ बन ही ना पाए। एस्टर ने क्या कहा, मैं खुद लड़ूंगी, 3 दिन उपवास मैं भी रखूंगी, मेरे भेड़ बकरियां भी रखेंगे, मेरे जानवर भी रखेंगे, मेरे नौकर भी रखेंगे, सब लोग रखेंगे उपवास, और अगर मैं मरती हूँ ना तो मैं मर जाऊं, लेकिन उस खुदावन से आशीष को पाऊं। और क्या एस्टर ने आशीष को नहीं पाया, लिखा उसने अपने साथ साथ अपनी प्रजा को भी छुटकारा दिलाया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपके द्वारा, शायद पता नहीं आप लोग बोल करके लास्ट एग्जांपल देख करके कितने बोर हो रहे हैं, कितना भी ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, हो रहा है। हालेलुया। आराधना जब करी लास्ट संडे, इन बच्चों ने करी है ना, इस संडे इन बच्चों ने करी, तो हम तो सिर्फ साथ में खड़े थे, लेकिन तो ये लोग कर देते। आपको पता है जब इस एज में लोग जब क्लबों में जाते हैं, जब किसी दूसरी चीजों में मशरूफ है, लेकिन ये लोग खुदावंत के कार्य को करने के लिए तैयार। हालेलुया। ये कोई आम बात नहीं, हमें लगता है हाँ हाँ ठीक है, कर लिया तो कर लिया, कर लिया, लेकिन कैसे करा, वो टाइटल हर समय पूरा होता है, ना तो ना शक्ति से ना बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन, आमीन। किसी और चीज के द्वारा नहीं। जब हमने इस चर्च को चलाया, बहुत कमजोर थे, बहुत वीक थे। जिस टाइम पे ये लोग आराधना कर रहे थे परमेश्वर, उस टाइम पे मैं परमेश्वर से बात कर रही थी, मैं इस चीज के लिए धन्यवाद कर रही थी खुदावंत के लिए कि हम सिर्फ कितने 1 2 3 4 5 ग्रेस तो उस टाइम पे खड़ा भी नहीं होता था ना। खुशी है दिखती, मैं
डेमोस्ट्रेटर स्टेज पे गई थी, है ना? हम लोग चलाते थे और हम वो बड़े कमजोर से ना, कुछ आता भी नहीं था कभी सीखा ही नहीं, हमेशा पीछे खड़े हुए, हमें पता ही नहीं था करते कैसे है, चलाना कैसे है, करना कैसे, कुछ भी नहीं पता। अनजान जैसे अनजान शहर में चले गए, हमें कुछ नहीं पता, पर खड़े हो गए। तीसरे दिन मायने रखता है, दूसरे दिन मायने रखता है जब प्रैक्टिस कर रहे थे, और तभी ये औरत दुख भूल करके कह रहे नहीं कल चर्च लगाना है, और लोगों के घर में जाकर के कह रहे चर्च बंद नहीं होएगा, चर्च में आना है तुमने, आना है। उसी समय खुदा ने इस वचन को दिया था, न बल से, केवल चर्च शुरू करने से पहले, ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और तीसरे दिन रो रो करके आराधना करे, आराधना भूले नहीं, क्योंकि हमारे पास्टर ने हमें सिखाया था अपने इमोशन के अनुसार नहीं, अपने हालातों के अनुसार नहीं, अपने सिचुएशन के अनुसार नहीं, उसकी महानता के अनुसार आराधना करना। हालेलुया। हालेलुया। उसकी महानता के अनुसार आराधना करना, बेशक रो करके आराधना करना। और आज जब मैं लोगों को देखती हूँ, मेरी काम भी छोड़ जाती हूँ कि नहीं तुम्हें करना है, क्योंकि हमने सीखा है कि हमें सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर के अपने आप को ही नहीं उठाना। अभी बोला ना, तुम ही रो दो, तुम ही एस्तर हो, तुम ही पतरस हो, तुम ही यूहन्ना, तो बोल करके खड़े भी होना। हालेलुया। हम कुछ भी अपने आप से नहीं कर पा रहे। अगर मैं बोलूँ ना, हाँ मैं पूरा हूँ, ये जो सिर्फ मेरी है और मैं प्रचार करती हूँ और मेरा ही सब कुछ है, उसकी आत्मा के बिना हम जीरो हैं, निकम्मे हैं, हम सच में निकम्मे हैं। लेकिन अगर जरा सा भी घमंड आ जाए ना, वो मेरे प्रचार कोई बोले ना, ये चीज आपने बहुत अच्छी करी, ये अवश्य आपने बहुत अच्छी करी, आराधना आपने बहुत अच्छी करी, ध्यान रखना उसका अनुग्रह था इसलिए कर लेंगे, उसका अनुग्रह ना होता तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हो सकता था। हालेलुया। तो इतना सा भी घमंड मत आने दे, क्योंकि इस चर्च की नींव भी एक है, ना बल ना शक्ति पर उसकी आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये वचन दिया ना, घोर अंधकार, डरे क्या? बहुतों ने साथ छोड़ दिया, हाथ थामा था, इसलिए मैंने बताया ना, लोग आएंगे हाथ थामेंगे, लेकिन तो 4 कदम चलेंगे छोड़ करके चले जाएंगे, वायदे करेंगे हम आपके साथ है जिंदगी में, पर साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मनुष्य उनकी भी गलती नहीं है। खुदा ने जितना टाइम इसको रखना है उतना ही टाइम रखना, मनुष्य चले जाएंगे, पर वो कहता है मैं आज कल युवा नियुक्त तेरे साथ हूँ, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हर पल तेरे साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और वही है जो हमें घोर अंधकार से भरे हुए तराई से लिए चलता है, उसका सोटे और उसकी लाठी से हमें क्या मिलती है? चांदनी मिलती है। फिर चाहे हम हड्डियों से भरी हुई तराई में होकर के क्यों ना चले जाएं, वो कहेगा ना जब हमसे उठो तब उठेंगे। इधर कोई बहुत बड़ा एजेंट 50-60 साल का है, तुम भी कितने साल हो? मैं 54। अभी तो कोई भी 60 साल का भी नहीं है कि हम किसी से राय ले लें। हम किसी से राय ले लें, यही है। सामने गोलियत करा और दाऊद को खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। समझ आए? सामने गोलियत था और दाऊदों को खड़ा कर दिया था कि उठ जाओ सेनाओं के यहोवा के नाम से, अब तुम्हें ललकारना। हालेलुया। वो दहाड़ लिया जितना दहाड़ना है, अब तुम्हें उठ करके खड़ा होना है। आमीन। आमीन। जब अपने पुराने समय को देखो ना, तब हाथों को उठा करके सिर्फ धन्यवाद करना, सचमुच में खुदा का वो कलाम से भरी तराई में गिरना चाहिए। फिर भी हम हानि से नहीं करें, फिर भी नहीं गिरे, क्योंकि उसका कलाम था, ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा। जब ये लड़का आराधना करता है ना, यहाँ उसको देख रहा, एक ग्रेस है, अनुग्रह है, एक खुदावंद का फसल है। देखो वो क्या अपने भी मगन हो सकता है ना, अपने आप में एंजॉय कर सकता है। हमारी चर्च का सबसे छोटा बच्चा है ना, उसके बाद सबसे छोटा है, बट फिर भी वो आराधना ऐसे करेगा, यीशु है कैसा सुंदर बताया। हालेलुया। ये नॉर्मल बात नहीं है, ये
खुदावन का अनुग्रह और मेरा विश्वास है कि हमारी चर्च में हर एक बच्चा, हर एक बड़ा, हर एक जवान, हर एक बच्चा उसकी रूह, उसकी एस्तेर, उसका पतरस, उसका यमुना, उसका शद्रक, उसका अबेदनगो, उसका दानियल जरूर बंद करके खड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी मेहनत ही है जो आपको वहां लेकर के जाएगी, जो खुदा का अनुग्रह के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझाया आज का कलाम, चाहे कितने भी अंधकार में क्यों ना चले गए, फिर भी हाथ से नहीं डरना, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। लेकिन एक चीज याद रखना इस 2026 में, अगर कुछ चाहिए ना तो सिर्फ उसकी आत्मा को मांगो, सिर्फ उसकी आत्मा को मांगो। न्यूज़ आप लोग पढ़ ही रहे हैं, उसका कलाम भी उठाना कई जगहों पर बंद हो गया, पाप शरेआम हो गया, खुदा का वचन लोप हो ही जा रहा है। तो ये 2026 सिर्फ ये हो कि खुदा बस कुछ भी बढ़ना है, और कितना बढ़े, और कितना बढ़े, घुटनों तक भी नहीं, कमर तक भी नहीं, डूब जाए उसमें, डर हो जाए उसमें, ऐसे उस खुदा को पाले। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को बुलंद करेंगे और दुआ में चलेंगे। थैंक यू यीशु, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। कार्य दयालु खुदावन यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं। खुदावन आप जलाल के योग्य परमेश्वर, आप अनुग्रह के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में मेरे परमेश्वर, हम खुद में कुछ नहीं देता, लेकिन आप ही हैं जो हमें उठाकर खड़ा करते हैं, आप ही हैं जो हमें चलाते हैं, आपका फजल ही है जो हमें लिए चलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, जब तक आपने